Dear students, welcome to the online learning platform of NBS Public School. In today's class, we are going to conclude our second chapter, that is microorganisms. यानी कि आज की क्लास में हम लोग अपना सूक्ष्म जीवों वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। हमने अभी तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव पढ़ लिए, क्या होते हैं, उनके प्रकार कितने होते हैं, ये क्या पढ़ लिए, ये पढ़ लिए। ठीक है, अब उनके कितने प्रकार होते हैं, सूक्ष्म जीव 5 प्रकार के होते हैं। चलिए सब लोग एक बार मेरे साथ बोलिए। बैक्टीरिया नंबर 1, नंबर 2 वायरस, नंबर 3 फंगस, नंबर 4 प्रोटोजोआ और नंबर 5 एल्गी। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, सूक्ष्म जीवों के यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के प्रकार। आइए, अब क्या है हैबिटाट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं, उनका हमारे साथ क्या रिश्ता है, वो हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद हैं, क्या फ्रेंडली हैं, क्या हार्मफुल हैं, ये सब हमने देख लिया है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने उनके यूज़ भी देख लिए हैं कि कॉमर्शियल यूज़ क्या है, मेडिसिनल यूज़ क्या है, वैक्सीन बनाने में क्या इस्तेमाल होता है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने में, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में। फिर उसके बाद बीमारियां पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म कौन कौन से होते हैं और उनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ भी हमने देख लिया है कि ड्रॉपलेट से फैलता है, जैसे आजकल कोरोना फैल रहा है। जानवरों में कौन सी बीमारियां होती हैं, प्लांट में कौन सी बीमारियां होती हैं, फूड पॉइजनिंग किसे कहते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, फूड प्रिजर्वेशन यानी खाने को संरक्षित करने के उपाय, डिहाइड्रेशन क्या होता है, यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर क्या होता है। ठीक है, अब आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ना है, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ना ही, तो एक छोटी क्लास होने वाली है। चलिए सब लोग ध्यान से पढ़िए। नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजनस कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कि द प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी जो फ्री वायुमंडलीय स्वतंत्र वायुमंडलीय नाइट्रोजन होते हैं, उनको ऐसे तो पौधे ले नहीं लेते कि हवा से ही नाइट्रोजन ले लेंगे, वो सॉइल से नाइट्रोजन लेते हैं। तो सॉइल से नाइट्रोजन लेने लायक कौन बनाता है उनको, बैक्टीरिया बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजनस कंपाउंड यानी कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन फ्री है उसको यूज़फुल नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदलने को ही क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। चलिए, यू हैव ऑलरेडी लर्न हाउ राइजोबियम हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द प्रीवियस क्लास। तो आपने पिछली क्लास में ये पढ़ लिया होगा कि जो राइजोबियम होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में कैसे मदद करता है। ठीक है, द बैक्टीरिया, ये राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। द बैक्टीरिया लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट मतलब होता है जो दाल के पौधे होते हैं। ठीक है, उनके रूट में ऐसे गांठें बनी रहती हैं, जैसे मान लीजिए प्लांट है, इसमें ये इसकी रूट हो गई, तो इसमें ऐसे गांठें बनी रहेंगी, इन्हीं में ये बैक्टीरिया रहता है। ठीक है, द बैक्टीरिया लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। डू यू नो नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस ड्यूरिंग लाइटनिंग। अच्छा, अब क्या आप ये जानते हैं, लाइटनिंग, लाइटनिंग का मतलब होता है जो बिजली चमकती है। ठीक है, लाइटनिंग का मतलब क्या होता है, जो आसमान में बिजली चमकती है। तो जब वो चमकती है ड्यूरिंग लाइटनिंग, यानी लाइटनिंग बिजली चमकने के दौरान भी क्या होता है, हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स, जब लाइटनिंग यानी बिजली चमकती है, कड़कती है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। तो जब बिजली कड़कती है, चमकती है, उस समय क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल के क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, द नाइट्रिक एसिड इज वॉश्ड डाउन विद रेन।
तो वो जो नाइट्रिक एसिड बनाएंगे वो हवा में ही बनाएंगे, क्योंकि बिजली हवा में ही कड़कती है। तो हवा में ही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाएंगे। अब वो क्या होगा, वॉश डाउन विद रेन, वो पानी जो बरसता है उसके साथ नीचे आएगा, एंड रिएक्ट्स विद लाइम स्टोन प्रेजेंट इन द सॉइल टू फॉर्म नाइट्रेट्स। और जब ज़मीन पे गिरेगा तो ज़मीन में जो लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर रहेगा उससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, नाइट्रेट्स। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब वही देख लेते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है। तो नाइट्रोजन साइकिल का आपको पहले फिगर दिखा देते हैं कि ये एक फिगर बना हुआ है, यही नाइट्रोजन साइकिल का फिगर है। चलिए इसको समझ लेते हैं। जिसके जिसके पास बुक है वो बुक अपनी खोल ले और उसमें ध्यान से देखे। ठीक है, चलिए। नाइट्रोजन एज यू नो कंप्राइजेज अबाउट 78% ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आप ये जानते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस अवेलेबल है, वो है नाइट्रोजन। और वो कितनी है, लगभग 78 यानी 78%। इट इज़ रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो प्रत्येक जीवित जीव होते हैं, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों या इंसान हो, सभी को ये नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। अब ये जो नाइट्रोजन है आपका, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यानी एक महत्वपूर्ण भाग है किस चीज़ का, प्रोटीन का, क्लोरोफिल का, न्यूक्लिक एसिड का और विटामिन्स का। इन सब में क्या होता है, नाइट्रोजन रहता है। अब सारे बच्चे कमेंट करके बताएं कि प्रोटीन हमें किस किस खाने से मिलता है। ठीक है, प्रोटीन खाने के लिए प्रोटीन के सोर्स क्या हैं, सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे आज। क्या बताएंगे, सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसको सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हैज़ टू बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड बिफोर इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो हवा में, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में नाइट्रोजन अवेलेबल है उसको हम लोग सीधे नहीं ले सकते हैं। उसको क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे क्या, एक नाइट्रोजनस कंपाउंड में। उसके बाद भी उसको यूटिलाइज यानी उपभोग किया जा सकता है, किसके द्वारा, प्लांट और एनिमल के द्वारा। ठीक है, दिस इज़ डन बाय सर्टेन बैक्टीरिया। और ये जो काम होता है ये कुछ बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, और ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा, जो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, सॉइल में। ठीक है, चलिए। नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर देन टेकन अप बाय रूट्स ऑफ प्लांट्स। उसके बाद क्या होता है, जब उन केमिकल कंपाउंड में, नाइट्रोजनस कंपाउंड में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर देंगे, उसके बाद क्या होगा कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर देन टेकन, उसके बाद वो लिए जाते हैं बाय रूट्स ऑफ प्लांट्स यानी पौधों की जड़ों द्वारा, एंड यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट। उसके बाद वो प्लांट का प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, एनिमल्स ऑब्टेन नाइट्रोजन बाय फीडिंग ऑन प्लांट्स। तो अब हम लोग ना तो एटमॉस्फेयर वाला नाइट्रोजन ले सकते हैं और ना नाइट्रोजनस कंपाउंड ले सकते हैं। हम लोग का नाइट्रोजन का सोर्स क्या है, हम लोग का नाइट्रोजन का सोर्स है प्लांट, यानी कि हम लोग जो पौधे यानी कि सब्जियां, फल ये सब खाते हैं, उनके थ्रू ही हमें नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, चलिए। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, अब जब ऐसे पौधे या जानवर मरते हैं तो क्या होता है, द बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट्स इन सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो अब जब ऐसे पौधे या जानवर मरते हैं तो उनके अंदर नाइट्रोजन रहेगा। उस नाइट्रोजन का क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया और फंगस क्या होंगे जो मिट्टी में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, वो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजनस वेस्ट को यानी प्लांट को और एनिमल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। ठीक है, सम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट पार्ट ऑफ देम इनटू फ्री नाइट्रोजन गैस। अब उसमें से जो कुछ क्या होंगे, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे, वो क्या करेंगे,
कि इस नाइट्रोजन को फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहले फ्री नाइट्रोजन था एटमॉस्फेयर में, वहाँ से बैक्टीरिया लगा तो इसको पेड़ पौधे ले लिए, देखिए ऐसे। फिर जब ये पेड़ मर गया तो इसको फिर क्या किया गया, एटमॉस्फेयर में फिर से फ्री कर दिया गया। तो ये एक साइकिल बन गई कि नहीं, ऐसे देखिए एक साइकिल बना के आपको दिखाते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन था, उसको क्या हुआ, ये पेड़ ऐसे ले लिया। उसके बाद जब ये पेड़ मर गया तो उसके बाद ये नाइट्रोजन फिर से फ्री हो गया कि नहीं, यही एक साइकिल बन गई कि नहीं। ये देखिए, यही क्या है, नाइट्रोजन साइकिल है हमारी। चलिए आगे देखते हैं। दिस नाइट्रोजन एस्केप्स इनटू एटमॉस्फेयर, ये नाइट्रोजन वातावरण में जो है मुक्त हो जाता है। दस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गेट्स cycled in nature and its level remains more or less constant in atmosphere। तो इस तरह क्या होता है, नाइट्रोजन गेट्स साइकिल्ड इन नेचर, तो नाइट्रोजन फिर से क्या हुई, वातावरण में, प्रकृति में मिल गई, और इसका जो लेवल था, इसका जो स्तर था पेड़ पौधों को लेने के बाद और पेड़ पौधों को लेने से पहले, वो मोर और लेस यानी लगभग बराबर रहता है वातावरण में। ठीक है, तो ये आपका नाइट्रोजन साइकिल था। सारे बच्चों को समझ में आया ना। चलिए आगे देखिए, अब नाइट्रोजन साइकिल क्या है ये देख लीजिए, वही सब लिखा हुआ है। ये जिसके पास बुक है वो देख ले, इसमें थोड़ा फिगर कम क्लियर आया है। ठीक है, देखिए आपको दिखा देते हैं। ये जैसे सारे पेड़ पौधे हैं, ये नाइट्रोजन फ्री नाइट्रोजन लेंगे और जब मर जाएंगे तो ये नाइट्रोजन फिर यहाँ आ जाएगा। यही क्या है, नाइट्रोजन साइकिल है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कीवर्ड्स आ गया। कीवर्ड्स में जर्म क्या होता है, जर्म एनी लाइफ फ्रॉम दैट इट इज़ टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आई। अब जर्म किसे कहते हैं, कि ऐसे सजीव जिनको हम सूक्ष्म जीवों से नहीं देख सकते। अब माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सूक्ष्म जीवों को जो जिस साइंस में या जिस चैप्टर में, जिस स्ट्रीम में हम लोग पढ़ते हैं उसे ही माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। जैसे मैथ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैथ में अंकों का जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये सब। इसी तरह साइंस में दूसरी चीज़ें पढ़ते हैं। तो जिस हिस्से में हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हैं उसे ही माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब माइक्रोबायोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, जो साइंटिस्ट जो इसके बारे में अध्ययन करता है उसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण क्या होता है, प्रिजर्वेटिव क्या होता है, अ केमिकल यूज टू प्रिजर्व फूड बाय इनहिबिटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक कर, इनहिबिट करके जब खाने को हम लोग बचाते हैं जिस केमिकल की मदद से, उसी को क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव कहते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स इनटू फ्री नाइट्रोजन गैस। तो जो हमारे शरीर में या इंसानों के, जानवरों के या पौधों के पास जो नाइट्रोजन रहता है उसी को फ्री नाइट्रोजन में चेंज करने को डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। प्रोटोजोआ क्या होता है, अ सिंगल सेल्ड एनिमल, यानी ऐसा जानवर जिसके सिर्फ एक कोशिका होती है, यानी एक कोशिकीय जानवरों को ही प्रोटोजोआ कहते हैं। अब कॉन्सेप्ट मैप आपका आ गया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैप में एक चीज़ देखने वाली रहती है कि शुरुआत कहाँ से होगी। तो शुरुआत कहाँ से होती है, ये यहाँ से आपका चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके टाइप कितने टाइप होते हैं, 5 टाइप का होता है। क्या, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ और एल्गी। ठीक है, आइस कोल्ड वाटर, सॉल्टी वाटर, हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, मार्शी लैंड्स इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ये क्या है, हैबिटाट हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव लगभग सारी जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिफिनीशन क्या है, टाइनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स दैट कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप, यानी ऐसे छोटे एक कोशिकीय जीव जिनको सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है, उन्हें क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इसका क्लासिफिकेशन देखिए। क्लासिफिकेशन 2 हिस्सों में होता है, एक होते हैं फ्रेंडली, एक होते हैं हार्मफुल। ठीक,
तो फ्रेंडली कौन क्या होते हैं? जो हेल्प्स इन मेकिंग कर्ड, जो हमारी मदद करते हैं क्या बनाने में? दही, ब्रेड, ब्रीविंग एल्कोहल, क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट यानी वातावरण को साफ करने में, और कुछ दवाइयों को बनाने में जो सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल होता है वो क्या होते हैं? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब क्या होता है? डिफरेंट स्पीसीज ऑफ राइजोबियम, ये उसके एग्जाम्पल हैं कि राइजोबियम के जो अलग अलग प्रकार होते हैं, जो कहाँ रहते हैं, जो करते क्या है? नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं? नाइट्रेट्स में चेंज कर देते हैं। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन से मतलब नाइट्रोजन साइकिल। प्रोसेस ऑफ सर्कुलेटिंग ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन द एटमॉस्फेयर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि क्या हुआ? जो एटमॉस्फेयर से कहाँ गया? सॉइल में गया, सॉइल से प्लांट में आया, प्लांट से कहाँ गया? फिर सॉइल में गया, और सॉइल से फिर एटमॉस्फेयर में आ गया। ये जो एक साइकिल बन गई, इसी को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन साइकिल। उसके बाद क्या? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या करते हैं? लीड्स टू फूड पॉइजनिंग। और ये क्या करते हैं? बीमारियां पैदा करते हैं। फूड पॉइजनिंग क्या है? बैक्टीरिया एंड फंगस जनरेट्स टॉक्सिक विच मेक द फूड पॉइजनस। अब जो खाना होता है उसके ऊपर जो बैक्टीरिया और फंगस लगते हैं वो टॉक्सिन्स निकालते हैं, उसी से क्या होता है? खाना हमारा जहरीला हो जाता है। अब इसको अवॉइड करने के क्या मेथड हैं? अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पीपल नीड टू प्रिपेयर, कुक, स्टोर फूड प्रॉपरली, यानी उन्हें पकाना और एक जगह इकट्ठा करना सही से करना चाहिए। उसी मेथड को क्या बोला जाता है? फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन के मेथड आपने पढ़ ही लिए हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या लिखा है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, पॉस्चराइजेशन, डिहाइड्रेशन, वैक्यूम पैकिंग, ये सब क्या है? फूड प्रिजर्वेशन के मेथड हैं। ये क्या करता है? प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, यानी खाने को ख़राब होने से बचाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका चैप्टर नंबर 2 आज होता है कंप्लीट। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं? सारे बच्चे कमेंट करके बताएं जिनको नहीं समझ में